हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2 के वैसे स्टूडेंट्स जिनका होम साइंस सब्सिडरी पेपर है, तो उन सभी के लिए होम साइंस से इस वीडियो में 40 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ, जिसके आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा ही संभावना है। दोस्तों, मैं आपको लगभग 250 प्रश्नों का उत्तर पार्ट वाइज वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में केवल 11 क्वेश्चंस का जो है आंसर बताया था, लेकिन आप लोगों के विशेष डिमांड पे मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। इसके बाद जो है कुछ और वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, उसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की जानकारी आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो 11 के बाद 12वां जो प्रश्न है ये है, जन्म रोधन के पहले कौन सी सहज क्रिया बच्चे में घटित होती है। तो जन्म रोधन के पहले जो सहज क्रिया बच्चे में घटित होती है ये आपका है छींकना, पकड़ना, मुस्कुराना। तो जन्म रोधन मतलब जन्म देने से पहले बच्चे में इन तीनों में से कोई भी घटना घटित नहीं होती है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मान लीजिए जन्म हुआ ही नहीं तो वो छींकेगा कैसे, पकड़ेगा कैसे और मुस्कुराएगा कैसे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद कहता है कि वाटसन के अनुसार प्राथमिक संवेग कितने हैं। तो वाटसन के अनुसार प्राथमिक संवेगों की जो संख्या है वो आपका 4 है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किनका संबंध विकासात्मक मनोविज्ञान से है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान से जो संबंध है वो युंग का है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि संवेगात्मक विकास में अनुकूलन के महत्व को देखने के लिए वाटसन ने जिस बालक पर प्रयोग किया उसका नाम था। तो जिस बालक पे जो है संवेगात्मक विकास के अनुकूलन के महत्व को देखने के लिए प्रयोग किया गया था, उस बालक का जो नाम है वो आपका है अल्बर्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं, अल्बर्ट। तो बालक का नाम अल्बर्ट है। फिर यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म के समय बच्चा रहता है। तो जन्म के समय बच्चा जो है वो ना ही असामाजिक रहता है, ना ही सामाजिक रहता है, ना ही समाज विरोधी। मतलब इन तीनों में से कोई नहीं रहता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जन्म के समय बच्चा को तो कुछ पता नहीं रहता है, तो वो सामाजिक क्या होगा और समाज विरोधी क्या होगा। तो इनमें से कोई नहीं, डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न जो है, विकासात्मक मनोविज्ञान बच्चों का अध्ययन गर्भाधान से लेकर डैश डैश तक करता है। तो कहाँ तक करता है, तो गर्भाधान से लेकर परिपक्वावस्था तक करता है। मतलब जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, वो बच्चों का अध्ययन जो है वो करता है गर्भाधान, मतलब जब गर्भ में वो रहता है उस समय से लेकर वो जब तक परिपक्व होता है, जिसको किशोरावस्था भी कहा जाता है, तो वहाँ तक का अध्ययन जो है वो करता है, वहाँ तक उनका अध्ययन करता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवेग नहीं है। तो संवेग जो नहीं है, ये भूख जो है ना, ये संवेग नहीं है। बाकी भय, क्रोध, प्रेम, ये सभी एक प्रकार का संवेग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है, संवेग नहीं है तो भूख। कहता है पूर्व पाठशालीय आयु की उच्चतम सीमा क्या है। तो पूर्व पाठशालीय आयु की जो उच्चतम सीमा है ये आपका 5 वर्ष है। 5 वर्ष से पहले जो बच्चा होता है वो पूर्व पाठशाला के आयु में रहता है। उसके बाद 6 वर्ष जैसे ही आता है तो उसके बाद आप देखते होंगे कि उनका एडमिशन जो है क्लास 1 में अर्थात प्राथमिक विद्यालय में कर दिया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 5 वर्ष तक। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में जो है विकसित होता है। तो कौन सा सामाजिक व्यवहार जो है बाल्यावस्था में विकसित होता है, तो ये आपका मित्रता का व्यवहार। बाल्यावस्था में जो 6 से 12 वर्ष का आयु होता है उसमें आपका जो है मित्रता का व्यवहार जो है वो विकसित होता है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बच्चे में सर्वप्रथम विकसित होता है। तो सर्वप्रथम बच्चे में जो संवेग विकसित होता है वो होता है डर का, भय का। किसी भी चीज़ को देख के डरना, रोना, तो डर के वजह से ये सभी होता है। कहता है बच्चे के संवेगात्मक विकास को संबद्धता की भूमिका पर किसने बल दिया। तो उसकी भूमिका पे जो बल दिया है वो है आपका वाटसन जी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में बच्चों का अध्ययन कब से होता है। तो गर्भाधान से ही होता है। आपको बताया, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जो है
बच्चों का अध्ययन गर्भाधान से लेकर उनके परिपक्व हो जाने तक, मतलब परिपक्वता की अवस्था तक होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कब से होना स्टार्ट होता है, तो गर्भाधान से ही, जब गर्भ में बच्चा धारण करता है, मतलब गर्भ धारण करता है, तभी से उनका जो है अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान उपयोगी है, तो किसके लिए उपयोगी है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान जो उपयोगी है ये आपका बच्चों के लिए उपयोगी है, क्योंकि बच्चों के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में क्रोध का मुख्य कारण क्या है। तो बच्चों में क्रोध का जो मुख्य कारण होता है ना, वो आपका सहारे का अभाव, मतलब उनको सहारा नहीं मिलता है, भूख लगता है, शारीरिक गतियों में रोक देना, मतलब शारीरिक गतियों को रोक देना, जैसे कोई वो चलना चाहता है लेकिन चल नहीं पाता है, तो इसमें इससे उनको क्रोध आती है। इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, एक बालक में रोने का मुख्य कारण क्या होता है। तो एक बालक में रोने का मुख्य कारण आप सभी को पता होगा, भूख ही होता है। भूख जब लगता है उनको तो वो उसको भूख रोक के दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है कि जन्म के समय शिशुओं को श्रवण संवेदना क्यों नहीं होती। तो जन्म के समय शिशुओं को श्रवण संवेदना इसीलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि मध्य कान में एक प्रकार का तरल पदार्थ रहता है, ऐसी कोई बात है नहीं। उसके बाद अंतःकरण में स्थित ग्राहक विकसित नहीं, ये भी कोई बात नहीं। ए और बी दोनों, मतलब ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। मतलब ये जो ऑप्शन आपके 3 दिए गए हैं उनमें से कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से शिशुओं को श्रवण संवेदना नहीं होती है। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चे का प्राथमिक सामाजिक व्यवहार है। तो प्राथमिक सामाजिक व्यवहार जो है ये सामाजिक विभेदन है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूरा देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन बच्चे प्राथमिक सामाजिक व्यवहार नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा गया। तो प्राथमिक सामाजिक व्यवहार जो नहीं है वो सामाजिक विभेदन, समाज में विभेद होना, तो ये जो है एक प्रकार का सामाजिक व्यवहार नहीं है। बाकी सामाजिक व्यवहार में मित्रता आता है, सहयोग आता है, ये सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक व्यवहार नहीं है में। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संवेगों में से कौन सा संवेग शिशुओं में सबसे पहले विकसित होता है। तो शिशुओं में सबसे पहले भय विकसित होता है, आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। फिर है जन्म के समय बच्चा होता है, तो जन्म के समय बच्चा ना ही सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको बता दिया गया है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, विकासात्मक मनोविज्ञान बालक का अध्ययन गर्भाधान से परिपक्वता तक करता है। तो ये मतलब कहता है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान बालक का अध्ययन गर्भाधान से परिपक्वता तक करता है। विकासात्मक मनोविज्ञान बालक का अध्ययन जन्म से परिपक्वता करता है। और मतलब यहाँ पे गलत नहीं, यहाँ सही होना चाहिए। जो कौन सा कथन सही है, देखिए एक कथन बी जो है ये सही है, विकासात्मक मनोविज्ञान बालक का अध्ययन जो है वो गर्भ जब धारण करता है बच्चा वहाँ से लेकर परिपक्वता तक करता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पे जन्म से जो 3 आप देख रहे हैं ए बी सी, ये कथन गलत है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है। तो 3 सही, मतलब 3 गलत है और 1 सही, इसका आंसर जो है वो बी ही होगा। जो बच्चे का अध्ययन जो है विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भाधान से परिपक्वता तक होता है, जो कि पीछे भी आपने क्वेश्चन देखा था इसी प्रकार का। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा क्रम सही है, मौखिक अवस्था, गुदा अवस्था और अव्यक्त अवस्था, यही जो है क्रम सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, बच्चे की शारीरिक रचना उसके सामाजिक व्यवहार को किस रूप में प्रभावित करती है। तो सामाजिक व्यवहार को जो प्रभावित करती है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जो शारीरिक रचना होती है, जो बॉडी का बनावट होता है, शारीरिक रचना, वो सामाजिक व्यवहार को मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि प्राक भाषा की अवस्था कब तक जारी रहती है। तो प्राक भाषा की जो अवस्था जारी रहती है वो आपका प्रथम 15 मास तक जो है माह तक जारी रहती है। प्रथम 15 जो शुरुआत का 15 महीना होता है उस तक वहाँ तक जारी रहता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकासात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या नहीं है। तो उद्देश्य जो नहीं है वो संवेदी विकास, विकासात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य संवेदी विकास नहीं है, बाकी सभी है। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, बच्चे के संवेदी विकास का संबंध इससे है। तो संवेदी विकास का संबंध किससे है, तो ज्ञानेंद्रियों से है। ज्ञानेंद्रिय आपको पता होगा आँख, कान, नाक, तो ये सब जो 5 मतलब जो भी ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स, उसको कहा जाता है ज्ञानेंद्रियाँ।
जिसके जरिए हम कोई भी चीज़ महसूस करते हैं, देखते हैं। कहते हैं संवेग पर अनुकूलन के प्रभाव को देखने के लिए अल्बर्ट पर किसने प्रयोग किया? तो अल्बर्ट पर जो प्रयोग किया, आपको क्वेश्चन पीछे बताया गया है, आपका जेबी वाटसन ने किया था अल्बर्ट नामक लड़के पे। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषा विकास का प्रथम स्तर क्या है? तो भाषा विकास का प्रथम स्तर जन्म क्रंदन है, जन्म क्रंदन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कॉमेनियस के अनुसार जो है बच्चों का रूप वयस्कों से भिन्न होता है। कॉमेनियस का कहना है कि बच्चों का जो रूप होता है वो वयस्क मतलब जो एजेड रहते हैं व्यक्ति उससे भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है बालक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो बालक मनोविज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो प्रेयर को कहा जाता है, प्रेयर। ऑप्शन यहाँ पे प्रेयर को, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि कोई बच्चा आगे चलकर चोर होगा या डॉक्टर, यह बाल्यावस्था पर निर्भर करता है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये आपका वाटसन का ही है, क्योंकि उन्होंने ही जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत अध्ययन किया कि कोई बच्चा आगे जाकर चोर बनेगा या डॉक्टर मतलब बुरा बनेगा या अच्छा बनेगा, ये उनके बाल्यावस्था पर निर्भर करता है कि बच्चे का जो शुरुआती डेवलपमेंट है उनका जो देख रेख है वो किस प्रकार से होता है। तो वाटसन ने कहा है। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न है कि बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है, यह किसने कहा था या किसने कहा है? तो बच्चों का मस्तिष्क जो बच्चा होता है वो बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह होता है, उसको आप जिस प्रकार के शेप में ढालिएगा वैसा वो ढल जाता है। तो ये कहने का तात्पर्य यही है कि बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन लॉक का है, लॉक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि नीचे विकास की 4 अवस्थाएं दी गई है, उनमें से गलत अवस्था को दर्शाएं। तो गलत अवस्था को दर्शाना है, तो 43 नंबर का जो आंसर होगा वो गलत अवस्था कहता है कि विकास रुक रुक कर होता है, ऐसी कोई बात नहीं। विकास जो एक निरंतर प्रक्रिया है वो निरंतर होता रहता है, ये रुक रुक के नहीं होता है विकास। बाकी विकास एक प्रणाली का अनुसरण करता है, ये भी सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर होता है, ये भी सही है। और प्रत्येक विकासात्मक अवस्था का एक खास गुण होता है, ये भी सही है। तो इसमें गलत अवस्था जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विकास रुक रुक कर होता है, ऐसा नहीं होता है। तो सी आंसर होगा क्वेश्चन के अनुसार। 44 नंबर प्रश्न है कि गेसेल के अनुसार विकास के 3 सूत्र हैं, चौथा सूत्र जो गलत है कौन सा है? तो 3 तो सूत्र है और चौथा सूत्र जो गलत है, मतलब 4 सूत्र है, 4 में एक गलत है, तो चौथा सूत्र जो गलत है वो कहता है कि कौन सा है? तो 44 का जो आपका गलत जो है वो कहता है कि आकार का विकास जो है वो गलत है। और बाकी 3 सूत्र शारीरिक रचना का विकास, शारीरिक क्रियाओं का विकास और व्यवहारों का विकास, ये सही है। बाकी आगे 45 नंबर प्रश्न है कि विकास का अभिप्राय है व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। विकास का अभिप्राय है व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन जो परिपक्वता यहाँ पे परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है 45 नंबर क्वेश्चन है, तो 45 का जो हो जाएगा आपका कथन इन्होंने दिया है, हरलॉक ने, हरलॉक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 46 नंबर प्रश्न है कि प्रारंभ के सामाजिक व्यवहार का रूप होता है। तो प्रारंभ के सामाजिक व्यवहार का जो रूप होता है वो अस्पष्ट और अनिश्चित होता है। जो शुरुआती दौर में सामाजिक व्यवहार कोई भी व्यक्ति करता है या बच्चा करता है तो वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, स्पष्ट नहीं हो पाता है और अनिश्चित रहता है, उसका कोई जो है निश्चित भी नहीं होता है। फिर यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि नवजात शिशु का सामाजिक जीवन प्रारंभ होता है। तो नवजात शिशु का सामाजिक जीवन जो प्रारंभ होता है वो माँ के संपर्क से ही प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि मातृत्व का अर्थ है। तो मातृत्व का जो अर्थ है स्वस्थ शिशु को जन्म देना तथा उसका पालन पोषण करना, जो है यही मातृत्व का अर्थ है। जन्म तो देना ही है लेकिन उनका पालन पोषण भी करना है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जाइगोट की अवस्था प्रारंभ होती है। तो जाइगोट की अवस्था जो प्रारंभ होती है वो आपका गर्भ धारण के समय ही, मतलब गर्भ धारण के साथ ही जाइगोट की अवस्था जो है वो प्रारंभ हो जाती है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था का काल है। तो गर्भावस्था का काल जो है वो आप सभी को पता होगा कि मासिक धर्म बंद होने के 2 माह से शिशु जन्म तक। तो जो मासिक धर्म है उसके बंद होने के 2 महीने से जो है 2 माह से शिशु जन्म तक जो है वो गर्भावस्था का काल होता है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था से जन्म की अवधि है। तो गर्भावस्था से जन्म की अवधि जो होती है वो 280 दिन का होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 9 महीना कुछ दिन होता है तो इस तरह से ख हो जाएगा 280 दिन। तो इसका आंसर 51 का ख हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको 40
ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बता दिया हूँ। बाकी आप अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम के बाद जो होम साइंस का आंसर की अपलोड किया जाएगा उसकी जानकारी आपको अप टू डेट मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।